फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिफाइन योरसेल्फ विद मी। मेरा नाम सुनीता सकपाल आर्या है। मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और गट हेल्थ एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो थायराइड के ऊपर है। कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देकर इस टॉपिक पर एजुकेट कर सकूं, क्योंकि जब हम किसी बीमारी के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं तो ही हम उस चीज को अपने हाथ में लेकर उसे अपने आप खुद से ठीक कर पाएंगे। थायराइड डिसीज बेसिकली हमारे नेक के बेस में एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, जिसके डिसफंक्शन की होने की वजह से होती है। इसे हम लोग एब्नॉर्मल थायराइड भी कहते हैं। जब आपका थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगता है तो आपको होता है हाइपोथायराइड, जिसके सिम्टम्स हैं आपको थकान बहुत लगने लगेगी, फटीगनेस रहेगा, आपके नेल्स वीक होते हैं, बाल हेयर फॉल बहुत होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपके आंखों के आसपास की स्किन काफी ड्राई रहेगी, आपको ओवरऑल भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, आपको ठंड बहुत लगने लगती है, आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये होते हैं हाइपोथायराइड के सिम्टम्स। अब जब आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है तो आपको होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसके सिम्टम्स होते हैं आपका सडन वेट लॉस होने लगता है, आपको नींद की प्रॉब्लम आने लगती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी बॉडी हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, आपको गर्मी सहन नहीं होगी, पैल्पिटेशन होने लगता है, घबराहट बहुत जल्दी होती है किसी भी चीज से, कोई भी कुछ छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम बताता है तो आपको घबराहट होने लगती है, पैनिक अटैक्स, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। ये सारे जो सिम्टम्स है ये है हाइपरथायराइडिज्म। अगर आपके थायराइड के सिम्टम्स हाइपो और हाइपरथायराइड के बीच में फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, जिसका नाम है हाशिमोटोस थायराइड। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एग्रेसिव होकर आप ही की बॉडी सेल्स पर अटैक कर रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स पर अटैक करता है तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके बालों में अटैक करता है तो आपको एलोपेशिया हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है तो आपको होता है हाशिमोटोस थायराइड। और हमारे देश में 80% वुमेन को ये ऑटो इम्यून डिसीज है जिसे कहते हैं हाशिमोटोस थायराइड। इम्यून सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम तो फॉरेन बॉडीज, बाहर से आए हुए वायरसेस, बैक्टीरिया को अंदर बॉडी में एंटर होने से रोकना होता है। तो वो हमारे ही बॉडी की सेल्स पर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो हमारी बॉडी टॉक्सिन से ओवरलोडेड है। जो हमारी बॉडी में ग्लूटेन और डेयरी के पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर ब्लड सेल्स में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो रहा है और अपने ही बॉडी सेल्स को अटैक कर रहा है। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आप थायराइड को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हो, अगर आप इसको कम्प्लीटली और रेगुलरली फॉलो करेंगे तो। मेरा जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फिक्स योर डाइजेशन। अपने डाइजेशन को फिक्स करने के लिए और अपने स्टमक एसिड को बढ़ाने के लिए और बैलेंस करने के लिए हर मील के पहले एप्पल साइडर विनेगर को 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को मिक्स करके पीजिए। अपने डाइट में प्री एंड प्रोबायोटिक फूड ऐड कीजिए और लाइफ को स्ट्रेस फ्री जितना रख सकते हैं उतना रखिए। मेरा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिवर को डिटॉक्स करो। हैवी सोनाज आते हैं वो लो, स्टीम बाथ लो, ताकि जो स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन्स रिलीज हो। धनिया का जूस आता है, धनिया के पत्ते का जूस, वो बना के पी सकते हैं आप एवरीडे। कोरिएंडर क्या करता है ना, कोरिएंडर एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। जब आप ये सोनाज लोगे, स्टीम बाथ लोगे, ये क्या होता है, ये टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहे हैं। जब आप कोरिएंडर जूस पियोगे तो वो टॉक्सिन्स को बाइंड करके फ्लश आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज वो टॉक्सिन्स फिर आपकी बॉडी में किसी न किसी बॉडी सेल्स में भी जा सकते हैं, अगेन ऑटो इम्यून डिसीज। तो इन टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट करना भी बहुत जरूरी है। बाइंडिंग एजेंट का काम एक्टिवेटेड चारकोल भी बहुत अच्छा करता है। अगर आप कोई भी कोकोनट शेल एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं, मार्केट में मिलता है अच्छे ब्रांड का, तो वो एक, अगर आप सोनाज लेने जा रहे हैं, स्टीम लेने जा रहे हैं, उसके बाद आप एक गोली कोकोनट शेल एक्टिवेटेड चारकोल की खा लेते हैं तो वो भी काफी हेल्प करेगी आपके टॉक्सिन्स को बाइंड करके फ्लश आउट करने में। मेरा जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मसाज विद वॉलनट ऑयल। आयुर्वेदा में वॉलनट ऑयल को एक रामबाण मेडिसिन माना गया है। वॉलनट ऑयल में हाई क्वांटिटी में सेलेनियम होता है जो कि आपकी थायराइड के फंक्शन को बेटर बनाने में आपकी मदद करता है। आप वॉलनट ऑयल को इनटेक भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक बॉटल वॉलनट ऑयल लीजिए, हर रोज अपने थायराइड ग्लैंड में इस एरिया में हर रात को आप मसाज कीजिए। स्किन आपकी डायरेक्टली इस चीज को ऑब्जॉर्व करेगी और आपकी थायराइड फंक्शन को बेटर बनाने में आपकी मदद करेगी। थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेलेनियम की कमी होती है और वॉलनट ऑयल में सेलेनियम, फास्फोरस, फाइबर,
विटामिन ई, विटामिन के, सब कुछ आपको मिलेगा। तो इससे जरूर एवरी नाइट मसाज कीजिएगा। जो मेरा फोर्थ एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है योगा एंड प्राणायाम। कई लोगों ने योगा और प्राणायाम से अपने थायराइड को रिवर्स किया है। टंक विद्या, उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन, ये सारे जो प्राणायाम है और योग क्रियाएं हैं, इनसे आपको काफी मदद मिलेगी आपकी थायराइड को कंट्रोल करने में। इन पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप उन्हें देखकर भी सीख सकते हैं, पर इन्हें जरूर कीजिएगा। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है अवॉइड नॉन स्टिक कुकवेयर, अवॉइड एल्यूमिनियम। अपनी लाइफ से प्लास्टिक को अवॉइड करो। इसमें मोस्टली खाना गर्म करना है तो प्लास्टिक में मत करो। ये सब टॉक्सिन्स डायरेक्टली आपकी बॉडी में जा रहे हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स, लोकल ब्रांड हो गए, या फिर ज्यादा मेकअप लगाना, पार्लर में आप जो हेयर कलर केमिकल्स यूज कर रहे हो अपने बालों में, ये सारे जो टॉक्सिन्स है वो डायरेक्टली आपके लिवर पे प्रेशर आ रहा है और वो सारा टॉक्सिन्स आप रिलीज भी नहीं कर रहे हो। आपने देखा होगा जो पार्लर में काम करती है लेडीज, उनकी यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है पिगमेंटेशन रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन वो केमिकल सूंघ रही है, उसके बीच में रह रही है। तो अगर आपके पास आप भी ऐसा किसी माहौल में रहते हैं या आप कुछ इनटेक कर रहे हैं, तो आप एक एक्टिवेटेड कोकोनट शेल का, चारकोल का गोली है जो टैबलेट है वो जरूर ले। उससे वो कम से कम टॉक्सिन्स को बाइंड कर वो बाहर फ्लश आउट कर रहा है। क्योंकि अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि अवॉइड मेकअप, अवॉइड पार्लर, तो एटलीस्ट अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके काम की है और आपके फ्रेंड्स के, आपकी फैमिली मेंबर्स के भी काम की है, तो प्लीज इसे उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।